तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो तुम लोग समझ ही गए हो कि भाई इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है बल्क करने में और आपको मसल मास गेन करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप वेट या मसल मास गेन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। और लास्ट वाला पॉइंट ऐसा है जिसमें आप बोलोगे कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज बता दी तूने, आज से हम लोग यही अप्लाई करेंगे। तो ये होने वाली है नो बुलशिट गाइड ऑन हाउ टू बल्क अप फास्ट एज अ स्किनी गाय। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो भाई मुझे पता है एज अ स्किनी गाय कितना हार्ड होता है वेट या मसल मास गेन करना, क्योंकि मैं भी कभी उसी कश्ती में सवार था। मुझसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई जो मुझे अभी रियलाइज हुई कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमेशा थोड़ा थोड़ा खाते रहो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जिसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, ठीक है। भाई मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है जिसमें आपका वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप उतना खाना खाओगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा, आप सिर्फ मेंटेन करोगे अपने वेट को। तो एग्जांपल लेते हैं 2500 कैलोरीज अगर एक बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, तो अगर उसको बल्क अप करना है तो उसको 200 से 300 कैलोरीज सरप्लस में खानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है कितना स्लो है, लेकिन अगर आपको बल्क अप करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर खाना पड़ेगा 200 से 300 कैलोरीज। अगर आपको वेट लूज करना है तो 200 से 300 कैलोरीज आपको नीचे खाना पड़ेगा, आपका वेट ऑटोमेटिकली लूज होने लगेगा। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वेट गेन एंड वेट लूज का। तो एग्जांपल लेते हैं यार कि एक बंदा है जिसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2700 कैलोरीज हैं, 2500 कैलोरीज हैं, तो भाई उसको 3000 कैलोरीज खानी पड़ेंगी उसको अगर वेट गेन करना है। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े मील्स कंज्यूम कर रहे हो तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका स्टमक उतना झेल नहीं पाएगा और पूरा जो न्यूट्रिशन है वो निचोड़ नहीं पाएगा। तो उसके कारण यार जो होता है ना, आपका वेट गेन नहीं हो पाता है और आपको भूख भी बहुत कम लगती है। और एज अ स्किनी गाय आपको पता है कि भूख लगना कितना इंपॉर्टेंट होता है बल्क अप करने के लिए। तो आप कर क्या सकते हो कि जो आपको 3000 कैलोरीज दिन भर में खाना है उसको 4 से 5 छोटे छोटे पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हो। एक और चीज बताऊंगा मैं 6th पॉइंट में, जो कि आप बिल्कुल देख के मजा आ जाएगा। अगर आपको बहुत तेजी से वेट गेन करना है ना तो वो वाला आप फॉलो कर सकते हो, ये वाला स्टेप आप फॉलो मत करना, आप लोग के लिए ये स्टेप नहीं है, ठीक है भाई। इसमें मैं 2 चीज बताऊं। अगर आप लोग को ऑलमोस्ट धीमे धीमे वेट गेन करना है, मतलब आराम से वेट गेन करना है, आप लोग को लगभग 1 महीने में 1 से 2 kgs या 3 kgs बढ़ाना है, तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत तेजी से वेट गेन करना है कि भाई बहुत ज्यादा पतले हो आप, 6th पॉइंट होगा वो पॉइंट आपके लिए, तो ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। तो अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी आप लोग क्या करो कि 3000 कैलोरीज जो है आपकी उसको 4 से 5 पोर्शंस में आप डिवाइड करो। अगर आप एक टाइम में सपोज करो कि आप 6 रोटी खाते हो, 5 से 6 रोटी खाते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, उसको 2 मील्स में डिवाइड कर दो। एक मील आपकी 2 मील में डिवाइड कर दो, 3 रोटी आप 2 मील्स में खाओगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी खा सकते हो, वो डिपेंड नहीं करता आप क्या खा रहे हो, बस हाई प्रोटीन खाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रोटी का एग्जांपल बहुत कॉमन है इंडिया में, तो मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आप 3 रोटी 2 बार खाओगे ना तो आपको तीसरी बार भी भूख लग आएगी, बहुत जल्दी भूख लग आएगी, क्योंकि आप अपनी स्टमक की कैपेसिटी से पूरा मतलब फुल करके नहीं खा रहे हो। भाई आप लोग ये बात समझ जाओ कि अगर आप लोग स्टमक फुल करके खा लोगे ना, वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपको होगी एसिडिटी, और एसिडिटी के बाद जो आपका मील है वो अच्छे से पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पूरा न्यूट्रिशन उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो वेस्ट में चला जाएगा। तो उससे अच्छा आप 2 मील्स में उसको डिवाइड करो, आपका स्टमक उसको अच्छे से निचोड़ लेगा और आराम से आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी भूख भी लगाएगी और आप नेक्स्ट मील अपना कंज्यूम भी कर सकते हो। तो भाई ये साइकिल आप दिन भर रिपीट कर सकते हो ताकि आप लोग को बार बार भूख लगती रहे और आप लोग आराम से खाते रहो, आप लोगों को खाने की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो भाई पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब भाई ये पॉइंट बहुत ज्यादा लोग करते हैं जो वेट गेन नहीं कर पाते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है बिल्कुल भूखे ना रहना। डू नॉट स्टार्व एट ऑल, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना है, जो कि भाई होता है लेजीनेस के कारण। तो भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको भूख लगी है, वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। भाई ये बहुत चीप सोर्स है डोपामिन का, ठीक है। आप लोग को समझना पड़ेगा, आप लोग का जो सेंसेस रहेंगी वो पूरी नम हो जाएंगी और आपका जो भूख का सेंसेशन रहेगा वो पूरा चला जाएगा। आप बस बिजी रहोगे अपनी स्क्रोलिंग एंड इनफाइनाइट स्क्रोलिंग में। तो भाई जितना हो सके ना आपको चीप डोपामिन के सोर्सेस आपको
कट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये भाई ये पॉइंट नहीं था, लेकिन जो मैं पॉइंट के अंदर आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप लोग को भूखा नहीं रहना है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको भूख लगी है ना तो वो लोग खाते नहीं है। ठीक है, खाते नहीं है तो उनका जो बॉडी रहता है उनके में फैट तो है नहीं, तो उनका जो मसल मास है वो ऐसा एनर्जी सोर्स यूज करने लगता है। और भाई वो लोग बोलते हैं कि यार भाई मेरा वेट क्यों नहीं गेन हो रहा है। तो भाई तुम्हारा वेट कैसे गेन होगा अगर तुम लोग भूखे रह रहे हो। भाई तुम्हारी बॉडी खाना मांग रही है, तुम खाना दे नहीं रहे हो, तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना उसके बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो भाई मेरी बात मानो, छोटे छोटे मील्स कंज्यूम करो। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग का खाना हमेशा रेडी रहेगा, आप लोग को रेडी भी करना पड़ेगा खाना। कुछ केसेस में आपको घर पे बना खाना मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मील प्रेप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको अगर वेट गेन करना है ना तो आपको अच्छा क्वालिटी का खाना खाना पड़ेगा। आप बाहर का खाना नहीं खा सकते, और अगर बाहर का खाना खा रहे हो तो भाई वो डर्टी बल्क में आ जाता है, और भाई डर्टी बल्क हमेशा वर्थ इट नहीं होता है, मोस्ट केसेस में वर्थ इट नहीं होता है। चलो भाई अपने पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग कैलोरी डेंस फूड कंज्यूम करना चालू करो। ठीक है, कंज्यूम कैलोरी डेंस फूड। 2 टाइप के फूड्स होते हैं। ठीक है, एक कैलोरी डेंस फूड होता है और एक ऐसे फूड्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखते हैं लेकिन उनकी कैलोरीज बहुत लो होती है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स जो अपनी होती हैं वो बहुत कम कैलोरीज की होती हैं, लेकिन उनका जो मास रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो आपको फिल कर देता है, लेकिन आपके अंदर उतनी कैलोरीज नहीं आती हैं। जो इस टाइप के खाने होते हैं वो कटिंग में ज़्यादा काम में आते हैं, लेकिन अगर आपका गोल है वेट गेन करना तो आपको कैलोरी डेंस फूड्स खाने पड़ेंगे। कैलोरी डेंस फूड्स का मतलब क्या हुआ, आप इतना खाओगे लेकिन आपको कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी नॉर्मल फूड्स के कंपैरिजन में। ओके, तो उससे क्या होगा, आपका पेट भरेगा नहीं और आपके अंदर ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी। आप सरप्लस में बहुत आसानी से रह पाओगे उससे, जिससे आपका वेट गेन और ज़्यादा आसानी से होगा। तो इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें आता है अपना पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, काजू, किशमिश, बादाम, अपने अंजीर वगैरह। आपका बटर है, बटर बहुत काम में आएगा। अगर आप रोटी खाते हो, कोई भी अगर ब्रेड खाते हो तो उस पर बटर या घी लगा के खा सकते हो। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो अपने खाने में। और भाई काफी ज्यादा चीजें, जैसे आप मिल्क शेक कंज्यूम कर सकते हो, वो चीजें अपन बाद में कवर करेंगे। तो चलो भाई अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं। तो भाई पॉइंट नंबर 4 अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो और मुझे भी लग रहा है कि भाई एक पॉइंट काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हो। 3 से 5 ग्राम आप लोग क्रिएटिन कंज्यूम करो। क्रिएटिन से क्या होगा, आपका एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपका जो आखिरी के जो रेप्स होंगे ना, फेलियर तक आप लोग जा पाओगे बहुत आसानी से। आप लोग फेलियर के भी बियॉन्ड जा सकते हो, इतना बढ़िया एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ता है उससे। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है कि जो आपके मसल फाइबर्स रहते हैं ना, उसके अंदर वाटर पुश किया जाता है। इतना आपका मसल फाइबर है, उसके अंदर वाटर पुश किया तो हल्का सा वो ब्लोट कर जाता है, हल्का सा उसका साइज बढ़ जाता है, तो आप और ज्यादा बल्कड अप दिखते हो। ऐसा नहीं है कि आपके स्किन के अंदर वाटर जा रहा है, वो आपके मसल सेल्स के अंदर जा रहा है। तो भाई ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपके खाने से, है ना। तो एटीपी का प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी आपकी बॉडी की, और आप लोग वर्कआउट में ज्यादा हार्ड पुश कर पाओगे। तो भाई हार्ड पुश करोगे तो कैलोरीज ऑलरेडी ज्यादा बर्न होगी और आपको ज्यादा भूख लगेगी। तो यार क्रिएटिन के ज़रूर ऐड करना। और बात रही इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो भाई इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अनलेस आप लोग अच्छा खासा पानी पी रहे हो। ठीक है, आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ कि भाई आप कैसे पता कर सकते हो कि आप सही अमाउंट में पानी पी रहे हो कि नहीं। आप लोग अपना यूरिन का कलर चेक किया करो, वो अगर ज़्यादा पीला हो तो भाई आप बहुत कम पानी पी रहे हो। अगर वाटर लाइक आपका यूरिन है तो भाई आप बिल्कुल हाइड्रेटेड हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, ना आपका हेयर फॉल होगा, ना आपको किडनी स्टोन होगा। बस आप लोग आराम से क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हो। तो भाई कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, तो भाई मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हल्का सा गुनगुना पानी लिया करो और उसमें क्रिएटिन ऐड करके मिक्स कर दिया करो, तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो भाई तुम लोग पूछोगे कि यार तुम कौन सा क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो, तो भाई फिलहाल मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वेलकोर का क्रिएटिन, जिसमें मेरे को मिल जाता है 3 ग्राम क्रिएटिन और 30 डेज फॉलोइंग से इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, रिजल्ट्स में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिले हैं। तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी। तो भाई पॉइंट नंबर 5 होने वाला है अपना चूजिंग अ गुड वर्कआउट प्लान। ये बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई वो सोचते हैं कि जो भी शोर नहीं होगा वो लगा लेंगे, लेकिन भाई आपके लिए ये ऑप्टिमल नहीं रहेगा। तो भाई मसल आपकी जो रहती है वो 48 to 72 आवर्स में ऑलमोस्ट हर मसल रिकवर कर जाती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि कुछ मसल्स का रिकवरी रेट ज़्यादा होता है, जो छोटी मसल ग्रुप्स हैं वो जल्दी रिकवर होती हैं और जो बड़ी मसल ग्रुप्स हैं वो थोड़ा लेट रिकवरी होती है। तो 48 to 72 आवर्स अपन एक विंडो समझ सकते हैं जिसमें आपका मसल रिकवर हो जाता है और आप दोबारा उस मसल को हिट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि आपने एक अगर ब्रो स्प्लिट चूज किया जिसमें आप शोल्डर्स अलग डे पे मार रहे हो, बाइसेप ट्राइसेप अलग डे पे मार रहे हो, चेस्ट अलग डे पे मार रहे हो, बैक अलग डे पे मार रहे हो, लेग्स अलग डे पे मार रहे हो, तो भाई ये मेरे हिसाब से बल्किंग के लिए ऑप्टिमल नहीं लगता है।
क्योंकि यार भाई अगर तुम ये चीज करोगे ना तो तुम हफ्ते में सिर्फ एक बार उस मसल को हिट कर पाओगे, और जो मेरे हिसाब से मसल बिल्डिंग के लिए और आप लोग को बल्क अप करने के लिए ऑप्टिमल नहीं होगा। तो भाई आप लोग ऐसा वर्कआउट स्प्लिट चूज करो जिसमें आपको हफ्ते में 2 बार एक मसल ग्रुप को हिट करने का मौका मिले। ज्यादा मसल टूटेगा, वो ज्यादा रिपेयर होगा, इन ओवरऑल आप ज्यादा मसल मास बिल्ड कर पाओगे, आपका वेट ज्यादा जल्दी गेन होगा। तो भाई इधर पे मैं तुम लोग को 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, एक पुश पुल लेग का और एक आर्नोल्ड स्प्लिट का। अगर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको अलग डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग को एक शॉर्ट ब्रीफ आइडिया देना हो तो मैं इधर पे दे देता हूँ। आर्नोल्ड स्प्लिट में क्या होता है कि आप चेस्ट और बैक एक दिन पे हिट करते हो, साथ में साम्स या बोल सकते हो शोल्डर एंड आर्म्स एक दिन पे हिट करते हो, और अपना लेग्स अलग दिन पे हिट करते हो। तो ये टोटल 3 दिन हो गए, और इसको आप दोबारा से रिपीट करते हो उसी वीक में, और एक दिन का रेस्ट लेते हो। तो ये अपना आर्नोल्ड स्प्लिट बन गया। और एक एग्जांपल हो गया अपना पुश पुल लेग का। तो एक दिन आप अपना चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर ट्रेन करते हो जो कि कहलाता है पुश डे। एक दिन आप अपना बैक, बाइसेप और रियर डेल्ट ट्रेन करते हो जो कि कहलाता है पुल डे। और एक दिन आप अपना ट्रेन करते हो लेग्स जो कि कहलाता है आपका लेग डे। तो ये साइकिल 3 दिन की है, आप हफ्ते में 2 बार रिपीट करते हो तो, और एक दिन का रेस्ट लेते हो। तो ये कहलाती है अपनी पुश पुल लेग वाली स्प्लिट। अगर आप इसको एक ब्रो स्प्लिट यानी एक सिंगल मसल ग्रुप पर डे के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि पुश पुल लेग और आर्नोल्ड स्प्लिट में आप मसल को 2 बार हिट कर रहे हो एज कम्पेयर टू सिंगल ग्रुप या ब्रो स्प्लिट में जिसमें आप हफ्ते में 1 बार सिर्फ मसल ग्रुप को हिट कर रहे हो। तो ये आप लोग ध्यान में जरूर रखना और फॉलो जरूर करना। 6वां पॉइंट होने वाला ईटिंग टिल फेलियर। ईट टिल फेलियर। आप लोग आज तक अपना जो मसल रहता है वो ट्रेन कर देते हैं फेलियर तक, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपको फेलियर तक खाना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले स्टेप बताया था कि आपको 650 से 700 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, वो भूल जाओ अगर आपको ये वाला फॉलो करना है तो, ठीक है। आप लोग जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 300 से 400 कैलोरीज ऊपर भूल जाओ, ठीक है। ये सारा भूल जाओ, आप लोग सिर्फ खाओ फेलियर तक। आप लोग अगर मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाते हो ना तो आप एक ऑप्टिमल तरीके से खाते हो कि आपका बस पेट भर जाए, भूख ना लगे, आप उतना खाते हो सिर्फ। लेकिन फेलियर तक क्या होता है भाई, ये थोड़ा ब्रूटल तरीका है। आप लोग ठूसते हो, ठीक है, आप लोग खाते नहीं हो, आप लोग ठूसते हो, आप लोग खाते जाते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो, आपका पेट भर चुका है, आप फिर भी खा रहे हो। आपका जो बॉडी रहता है ना वो ऑप्टिमल तरीके से खाता है, ठीक है। अगर आपका बॉडी आपको बोलता है खाने के लिए रुक जाओ, मतलब वो ऑप्टिमली आपके लिए खा चुका है, आपको करंटली भूख नहीं लगी है, आप इतना लेवल तक खाते हो। करना क्या पड़ेगा, आप लोग को जो आपका हिट होता है ना कि भाई मेरा पेट भर चुका है, उसके बाद भी आपको खाना कंटिन्यू करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका 5 रोटी या 4 रोटी में आपका पेट भर जाता है तो आपको 1 रोटी या 2 रोटी एक्स्ट्रा खाना है। फेलियर मतलब कि भाई अब एक भी आपका जो बाइट है वो आपके पेट के अंदर नहीं जा रहा है, वो होता है आपका फेलियर पॉइंट। मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला यही पॉइंट है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग बिल्कुल क्लीन ना खाओ, ठीक है, बाहर का जंक फूड खाओ बिल्कुल फेलियर तक नहीं भाई, वो हेल्दी नहीं है, सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। आप घर का खाना खाओ, आप घर के खाने की आदत डालो अगर आपको खाने की आदत नहीं है, वही बेनिफिशियल है। अगर आप लोग जंक खाओगे तो भाई वो डर्टी बल्क में आ जाएगा, आप लोग इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लोगे कि आपका मसल मास बिल्ड नहीं होगा और आपका पेट निकल आएगा भाई, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वर्थ इट नहीं रहेगा। फेलियर तक खा रहे हो ना तो वो ऑलरेडी सरप्लस में आप आ चुके हो, आपको कैलोरीज काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप लोग खाते जाओ और आप ऑलरेडी अपने सरप्लस को हिट करते जाओगे और आराम से आप लोग वेट गेन कर सकते हो उस टाइम पर। तो भाई ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, जो कि आपको जरूर हेल्प करेंगे वेट गेन करने में। अगर आपको इसके बाद भी वेट गेन नहीं होता है तो भाई इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको खुद पर्सनली हेल्प करूंगा। कुछ भी डाउट आए मेरे को आराम से आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मारो। मैंने शुरुआत में ये सब वीडियो में नहीं बोला कि ये मेरी पहली वीडियो थी, क्योंकि वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है ये सब बोलने में, लेकिन अगर तुम लोग ये वीडियो पूरी देखी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।